नजम सेठी साहब, पता चलाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असली पॉलिसी है क्या मुज़ाकरात के हवाले से। वो यूँ कि एक अरसे से हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हमारे साथ नहीं बैठना चाहती, और सबको पता है इमरान खान साहब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी नज़र में सब चोर थे। अब एक मारूफ ताजिर की भी स्टेटमेंट आई कि उन्होंने रिलेट किया हमारे मुल्क के एक बड़े से मंसूब किया उस बयान को कि उनका कहना था सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ हैं और एक पार्टी एक तरफ। चले, वो तो जो माजी था सो हो गया। अब कुछ अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तक ये कह रहे हैं कि हम बानी पीटीआई के साथ बैठने को तैयार हैं। इमरान खान साहब के साथ नवाज शरीफ साहब बात कर सकते हैं, अगर पहले बात की कभी तो अब भी कर सकते हैं, मुज़ायका नहीं है। दूसरी तरफ हमें ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात को तैयार नहीं हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं बैठना चाहते। वो कहते हैं कोई डील नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई डील किसी के साथ नहीं करेगी। रऊफ़ हसन साहब भी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात या बातचीत उनसे होगी जिनके पास असल ताकत है। फिर हमें शहरियार अफरीदी साहब का बयान कल यहाँ डिस्कस किया, उन्होंने कहा या आर्मी चीफ से या DGI से हम बात करेंगे और जल्द होंगे फ़ौज से मुज़ाकरात। अब आज जो खबर सामने आई है वो ये कि इमरान खान साहब ने पार्टी क़यादत को ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट बल्कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। और ये बात कर रहे हैं जनाब शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब सिर्फ यहीं तक नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पहले बताएं किस माहौल में और किस बुनियाद पर मुज़ाकरात होंगे, और ये भी हमें देखना है कि जो हुकूमत फॉर्म 47 पे बनी है इसके पास इख्तियार कितना है मुज़ाकरात के हवाले से, या उन बातों पर अमल कितना कर सकती है। क्वेश्चन ये है कि वाकई क्या इस टाइम जब 9 मई की पहली बरसी आने वाली है सभी मुज़ाकरात पर संजीदा और आमादा हो गए एकदम? नहीं, ऐसी नहीं बात। अपोजिशन जो अब गवर्नमेंट में है इनका तो पुराना मौक़िफ़ है कि हम तो खान साहब के साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जब ये अपोजिशन में भी थे तो ये कहते थे हर मसला जो है हमारे साथ बैठ के बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्रीज़ की बात करें, जो कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की उसकी बात करें, इलेक्शन कमीशन की बनाना है उसकी बात करें, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, सबकी बात वो करने के लिए तैयार थे। खान साहब तैयार नहीं थे। खान साहब तो उनके तो दो चीज़ें थी, एक तो वो पार्लियामेंट को तस्लीम ही नहीं करते थे, उनकी लेजिटिमेसी और सुप्रीमेसी, वो आते ही नहीं थे पार्लियामेंट में। कभी कभी आने बस बयान दिया और चले गए अपने। तो पार्लियामेंट को तो उसने कभी सीरियसली लिया नहीं, और जब अपोजिशन में तो गालियाँ देते थे पार्लियामेंट को। अपोजिशन तो हमेशा ये कहती रही है कि वी वांट टू टॉक टू द गवर्नमेंट, और अब कहते हैं वी वांट टू टॉक टू द अपोजिशन। तो मेरा ख्याल है वो अपोजिशन ऑब्लिक गवर्नमेंट का तो एक ही मौक़िफ़ रहा है। खान साहब का मौक़िफ़ बदलता रहता है, कभी कहते हैं मैं बात नहीं करूँगा, कभी आप कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने नहीं ख्याल खान साहब को सीरियसली लेना चाहिए। अब आई बात कि क्या गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी नई पेशकदमी हुई है ना कि ये जो सेनेटर सिद्दीकी साहब ने जो बात कही है, हाँ, कि जी हम तैयार हैं बताएं, और शिबली फराज साहब कहते हैं बताएं एजेंडा क्या होगा। वो कह रहे हैं इरफान सिद्दीकी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, किसको रिप्रेजेंट? तो ये इरफान सिद्दीकी इज अ सेनेटर एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम नून लीग, जाहिर है। अच्छा। और किसको करेंगे वो? अच्छा। और वो मियां नवाज शरीफ के करीब है। अच्छा। इसके साथ एक नया डायमेंशन खुल जाता है कि क्या बात है कि मियां नवाज शरीफ वाले जो लोग हैं वो अब ये बात कर रहे हैं कि खान साहब से बात की जाए, और जो हुकूमत में लोग जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कोई ख़ास सीरियस पेशकदमी नहीं हो रही। तो अब बात यह है कि ये तो फिर फिट करता है ना वो बयानियाँ जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से थोड़ी सी स्पेस और ली जाए, बिल्कुल ही मोहताज ही ना हो जाएं एस्टैब्लिशमेंट के, फिर उड़ जाएंगे। पहले भी उड़ रहे हैं, फिर आगे जाके उड़ जाएंगे। सारा बयान ही 180 डिग्री चेंज हो गया है। तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया नून लीग को। और अब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ा सा पीछे धकेलना है ताकि कुछ हमें भी मौका मिले। अब हमने अवाम की खिदमत भी करनी है। ये सारा IMF का एजेंडा तो नहीं करना। IMF का एजेंडा किया तो अवाम तो हमें छक्के चौके मार के फारग कर देगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ी सी स्पेस हमारे पास भी होनी चाहिए। हमने अवाम के ऊपर भी कुछ उनको भी देना है, कुछ उनके लिए भी सहूलतें करनी है, कुछ उनके लिए भी सब्सिडीज़ करनी है। तो हमें ये स्पेस मिलनी चाहिए, मगर IMF स्पेस दे नहीं रहा। और SIFC और बाकी जो सारे पिलर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हैं या गवर्नमेंट है, वो जो कहते हैं कमांडिंग हाइट्स ऑफ गवर्नमेंट, वो तो सारी एस्टैब्लिशमेंट ने ले लिए। तो ये इससे इट मेक सेंस कि ये खान साहब को कह रहे हैं कि आओ, ਤੁਹਾਡਾ भी ਇਹਦੇ 'ਚ फ़ायदा है तो साडा भी ਇਹਦੇ 'ਚ फ़ायदा है।
कि आप मिल जाएं ताकि हम इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलें, शायद आगे फिर और रास्ते निकल आएँ। तो मेरा ख्याल है इस वक्त दोनों ये सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हावी है, तो दोनों ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके के साथ ये बातें तो शुरू कर दें, काल शायद किसी स्टेज पे हम बैठ जाएं एक दूसरे के साथ, तो और कुछ नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी पीछे हट जाएगी। अच्छा, तो अगर हम इमरान के करीब जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट लगी ना 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 असं कहोगे अच्छा सानू की देंदे हो। अगर इमरान खान कहता है असं इस्टेब्लिशमेंट के नाल बहने हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो कही है हमने इसके साथ नहीं बैठना, तो हम शायद इनको कुछ दे दें। अच्छा। तो ये मतलब है दोनों जो हैं वो उनके फ़ायदे में है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे। अच्छा। तो मेरा ख्याल है वो इसलिए ये पेशकदमी हो रही है, मगर निकलना कुछ नहीं इसमें से। दोनों सिंसियर नहीं है एक दूसरे के साथ। एक तो खौफजदा है कि अगर दूसरा आ गया उसकी कोई डील होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये जो गवर्नमेंट है जिसके ऊपर बड़ा सख्त इल्ज़ाम है कि ये तो गवर्नमेंट जो है इट्स नॉट रियली एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द सेंस ऑफ अ पॉपुलर गवर्नमेंट, तो फिर इसका क्या होगा। तो उधर इमरान खान साहब ये है कि ये गवर्नमेंट अगर रह गई और कामयाब हो गई, 4 साल ये को गुजार लिए, इकॉनमी टर्न अराउंड कर दी, तो फिर इमरान खान का और पीटीआई का क्या होगा। तो क्या ये उसी किस्म की सिचुएशन बन रही है जो बन रही थी कि अगर जनरल फैज़ और इमरान खान इकट्ठे हो गए तो हमारा क्या होगा। अब ये फिक्र पड़ा हुआ अगर ये और इकट्ठे हो गए तो फिर इमरान खान का क्या। तो अपने मफादात के होते हुए फिर ये मुज़ाकरात वाली जो ट्रेन है ये पटरी पर कैसे आएगी। वो कह रहे हैं TORs बनाएं, क्या होंगे TORs? अच्छा, और TORs मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसके ऊपर चलेगी बात, फिर ये जैसे कहते हैं ना फाइल का पेट भरना है, तो वो TORs भी लंबे चौड़े बना के कर देंगे। उधर से वो जो है वो सब काट कूट के 2-3 बना देंगे। अच्छा। सिर्फ PTI को तो एक इलेक्शन चाहिए। अच्छा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं होनी। हाँ, और इमरान खान के केसेस खत्म करें। अच्छा। और उनको रिहा करें। उनके थर्ड एजेंडा कोई नहीं, इमरान खान को रिहा करें, केसेस खत्म करें और नई इलेक्शन कराएं और फ्री एंड फेयर हो, जिसके अंदर अब इलेक्शन कमीशन और ये वो इस किस्म के दायरे जो हैं ये नहीं चलेंगे। तो उधर इधर से लंबी चौड़ी बातें होंगी। अच्छा। तो वो फिर बात नहीं बनेगी। बस ये मेरा ख्याल है ये क्या इस वक्त मजबूरी क्या है मुज़ाकरात का माहौल बनाने की? क्या बैनुल-अक़वामी दबाव भी है फॉर इन्वेस्टमेंट और समथिंग एल्स? देखिए, इन्वेस्टर तो आयशा इट्स अ गुड क्वेश्चन। इन्वेस्टर जो भी है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो तो देखता है, वो चाहता है कि गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ बनाती है, वो इनके साथ मिल के पॉलिसीज़ बनती हैं, IMF के साथ या फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, या अग्रीमेंट साइन होती हैं। वो कहते हैं यार कम से कम ये जो साइन करते हैं हमारे साथ, ये टिके तो रहे 8 से 5 साल के लिए हमें सिक्योरिटी तो मिले। तो अगर यही तब्दील हो जाएंगे 1.5-2 साल के बाद, अगला आएगा फाड़ देगा, कहेगा यार ये क्या, हम नहीं मानते इसको। तो इसलिए ये भी एक प्रेशर होता है इंटरनेशनल भी कि जो भी हुकूमत आए, खा वो रिग्ड हो या नॉन रिग्ड हो, या जेन्युइनली इलेक्टेड हो या नॉट जेन्युइनली इलेक्टेड हो, या डेमोक्रेटिक हो या फैशिस्ट हो या अथॉरिटेरियन हो या हाइब्रिड प्लस हो या हाइब्रिड प्लस प्लस हो, जो भी आए आप देखिएगा दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है। दुनिया एक्सेप्ट करती है इम्पोजिशन ऑफ पावर किसके पास है, फिर वो देखती है कि कितनी देर के लिए पावर चलेगा। अगर तो वो देर के लिए लगता है कि ये लगेगा ये पावर रहेगा, जो भी बैठा हुआ है पावर में, तो उसके साथ वो मुकमुका करके अपने कारोबार शुरू कर देते हैं। और अगर वो देखते हैं कि नहीं ये नहीं चल सकता, तो फिर वो नहीं आते। वो कहते हैं नहीं हम नहीं इन्वेस्टमेंट करते, बड़ी इनसिक्योरिटी है, इंस्टेबिलिटी है, पता नहीं ये रहेगा ये नहीं रहेगा, ये होगा ये वो होगा। तो मेरा ख्याल है वो भी एक चीज़ होती है टू फॉर स्टेबिलिटी।